अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूलाज वगैरह देखेंगे कि कौन से फार्मूलाज हैं, क्या क्या इसमें डेफिनेशंस हैं, एन्युटी क्या होती है। और फिर उसके बाद हम इसके जो है इसकी एक्सरसाइज है 2.3 वो उसके इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हम बारी बारी वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हमने एन्युटी पे बात करनी है और एन्युटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं सारे, एन्युटी खुद क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसके फार्मूलाज टू सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम जो है ना वो इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो 2.3 जो आपकी एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 84 पे स्टार्ट होती है 2.3। और इसकी पहली जो चीज़ है वो एन्युटी उन्होंने लिखा हुआ है। एन्युटी क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो कि द रेगुलर, यानी कि ये रेगुलर है, फिक्स्ड, और ये फिक्स है, एंड पीरियोडिक। और पीरियोडिक का मतलब है कि टाइम की, या मंथली होगी या क्वार्टरली होगी या सेमी एनुअली होगी या एनुअली होगी। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक है। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स, सीक्वेंस का मतलब है कि वन बाय वन, एक के बाद दूसरी पेमेंट्स का सीक्वेंस है, विद द चार्जिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी चार्ज हो रहा है अकॉर्डिंगली, इज कॉल्ड एन एन्युटी। एन्युटी, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी इसकी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी इन बिजनेस, यानी कि जो एन्युटी है वो कौन कौन से बिजनेस में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, के जो इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस है उसके अंदर जो है ना ये एन्युटी इस्तेमाल होती है। तो ये आप इंश्योरेंस कंपनी को ज़रा माइंड में रखो और फिर हम इस डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस किस तरह से चलता है। वो कह रहा है द रेगुलर, अगर किसी ने कोई इंश्योरेंस परचेज़ की होगी ना तो वो जो पेमेंट होगी वो रेगुलर होगी, फिक्स्ड होगी। कि अगर मैंने साल के अब 10,000 रुपये देने हैं तो वो पहले साल भी 10,000 है, दूसरे साल भी 10,000 है, तीसरे साल भी 10,000 है। रेगुलर भी है, फिक्स्ड भी है। पीरियोडिक सीक्वेंस, पीरियोडिक सीक्वेंस का मतलब है कि साल में एक दफ़ा है। ठीक है, यानी कि पहले एक साल देनी है, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल। जो हमारी फ़िक्स अमाउंट है, रेगुलर है, फिक्स है और पीरियोडिक है, यानी कि मंथली होगी या साल की होगी या 6 महीने की होगी, जो भी मसलन के टर्म हमने डिसाइड की होंगी शुरू में। तो एन्युटी रेगुलर, फिक्स्ड, पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स है विद द चार्जिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हो रहा होगा अकॉर्डिंगली, यानी कि पेमेंट के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यानी कि हमने 2.1 जो पढ़ी है, आप अगर डायरेक्ट आके 2.3 देख रहे हो तो मेरी ये बातों की समझ नहीं आएगी आपको। पहले 2.21 देखो, फिर 2.2 देखो, फिर यहाँ पे आप आओ, ताकि आपको पता हो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एन्युटी की डेफिनेशन हमने देख ली है, और उसके बाद हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एन्युटी के। देयर शुड बी रेगुलरिटी इन पेमेंट्स, यानी कि इसका एक फीचर ये है कि जो हम पेमेंट्स कर रहे होंगे ना वो रेगुलर होंगी। ये नहीं होगा कि पहले साल आपने पैसे दे दिए तो दूसरे साल नहीं देने, दूसरे साल भी देने, तीसरे साल भी देने, चौथे साल भी नहीं, रेगुलरिटी होगी। द अमाउंट ऑफ एन्युटी इज़ फिक्स्ड थ्रू आउट द टर्म ऑफ द एन्युटी, जो अमाउंट ऑफ एन्युटी है वो फिक्स होगी। हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, और यहाँ ये यानी कि उन्होंने उसके अलहदा से हम फीचर देखने के क्या क्या फ़ीचर हो सकते हैं। अमाउंट फिक्स होगी, अगर 1,200 रुपये डिसाइड हुआ है ना शुरू में, तो पहले पहले साल 1,200 होगा, दूसरे साल 1,200, तीसरे साल 1,200, चौथे साल 1,200, पाँचवें साल 1,200, फिर 5 साल का अगर एग्रीमेंट हुआ है तो 5 साल जो अमाउंट है वो फिक्स ही रहेगी। यानी कि अमाउंट ऑफ एन्युटी इज़ फिक्स्ड थ्रू आउट द टर्म ऑफ एन्युटी, एन्युटी की टर्म के अंदर ये सारी फिक्स ही रहेगी। द इंटरवल ऑफ पेमेंट्स बिटवीन मंथली, ईयरली या क्वार्टरली। इंटरवल ऑफ पेमेंट, इंटरवल ऑफ यानी कि ये पीरियोडिक सीक्वेंस की बात कर रहा है कि अगर हमने डिसाइड किया है ना कि पेमेंट या तो मंथली होगी कि हर महीने पेमेंट करनी है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, या मंथली होगी या ईयरली होगी या क्वार्टरली होगी। क्वार्टर जो होते हैं 4 होते हैं साल में, क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, या ये साल में 4 दफ़ा पेमेंट करनी है, क्वार्टरली पेमेंट होगी। उसके बाद
ग्रोथ रेट रिमेन सेम बट कंपाउंडेड चार्ज्ड, यानी कि ग्रोथ रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा डिसाइड हुआ है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है 4%, तो ग्रोथ रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन सेम, ये हमारा पहले साल भी सेम होगा, दूसरी साल भी, तीसरे, चौथे, पांचवें, हर साल ये सेम होगा। लेकिन जो कंपाउंडेड चार्ज हो रहा होगा, फ़र्ज़ करें, ये कंपाउंडिंग चार्ज का क्या मतलब है, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ आ जाती है। फ़र्ज़ करें कि पहला साल है, फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे हमने 5,000 रुपये बोरो किया हुआ है 5% के ऊपर, ठीक है। अगर मैं 500 का, अगर मैं ये करता हूँ, चल जा, अच्छा यहाँ से चलना, 500 ज़रब 5/100, पहले साल हुए 25 रुपये। अगर मैं इसके ऊपर कंपाउंड चार्ज करूँगा ना, कंपाउंड चार्ज दूसरे साल अगर मैं करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 500, जो मेरा ये आया ना, ये हो गया 525, फिर इसके ऊपर 5% लूँगा, फर्ज करें ये आता है 50, तो फिर 525 जमा 50 करूँगा, 575 के ऊपर जो है ना वो 5% लूँगा। यानी कि ये जो रेट है ना, ये सेम रहेगा, लेकिन ये जो अमाउंट है ना, अब पहले साल 500 टोटल अमाउंट थी, 25 रुपये का इंटरेस्ट आया है, तो ये अगले साल 525 के ऊपर जो है ना वो 5% लेगा, फिर उससे अगले साल ये 575 के ऊपर लेगा। यानी कि जो हमारी अमाउंट है वो कंपाउंडेड चार्ज हुई जा रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो हमारा सेम है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एन्युटी है, कि एन्युटी की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, इन विच एवरी पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड एंड इट कंटिन्यूज फॉर डेफिनेट पीरियड, ठीक है। अब डेफिनेट पीरियड क्या होता है, इसको मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, ऑर्डिनरी एन्युटी ऐसी एन्युटी है जिसके अंदर हर पेमेंट की जाती है एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, यानी कि अगर हमारा पेमेंट पीरियड डिसाइड हुआ है ना, साल का एंड, साल का आखिर, ऑर्डिनरी पेमेंट के अंदर जो पेमेंट होती है वो साल के आखिर पर अदा की जाती है, और इट कंटिन्यूज फॉर डेफिनेट पीरियड। और डेफिनेट पीरियड का मतलब है कि ये, इसमें जो साल होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, कि ये मैंने जो एग्रीमेंट किया है वो 5 साल का है, 5 साल का पेमेंट 5 साल के लिए की जाएगी, और जो पेमेंट होगी वो साल के आखिर पे की जाएगी। अगर ये चीज़ हो गई तो इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, आगे है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू के अंदर पेमेंट इज मेड एट बिगनिंग ऑफ ईच पेमेंट, यानी कि इसके अंदर साल के शुरू में जो भी हमारा, जो भी हमने यानी कि एग्रीमेंट के अंदर एग्रीमेंट किया हुआ है कि ये 1 साल का एग्रीमेंट है, अगर 1 साल वाला एग्रीमेंट, 5 साल टोटल एग्रीमेंट है, 5 साल, और पेमेंट हमने हर साल के शुरू में, if every payment is made at beginning of each payment period and continue for definite period of time, यानी कि हमें, हमारा जो पीरियड है वो भी डेफिनेट है, यानी कि हमें पता है कि ये 5 साल के लिए है, और ये इसमें जो पेमेंट है वो साल के शुरू में की जाती है, यहाँ पे साल के एंड में की जाती है, यहाँ पे साल के शुरू में की जाती है। और हमें जो हमारा पीरियड टाइम होता है उसका भी हमें पता होता है कि ये हमने 5 साल के लिए पेमेंट करनी है, उसके बाद नहीं करनी, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है। उसके बाद परपीट्यूटी है। परपीट्यूटी के अंदर
परपिचुइटी के अंदर जो है इफ़ एवरी पेमेंट इज़ मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट, यानी कि इसके अंदर पेमेंट जो है वो साल के एंड पे की जाती है, और जो कंटिन्यूज फॉर इनडेफिनेट पीरियड, यानी कि इसमें हमें पता नहीं होता कि ये कितने अरसे के लिए जारी रहनी है। इसमें जो यानी कि साल होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता वो यानी कि ये अगर मैं परपिचुइटी की बात करूँ, परपिचुइटी सेम सेम जो है ना वो ऑर्डिनरी पेमेंट की तरह है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह है कि ऑर्डिनरी के अंदर भी जो है ना वो पेमेंट इज़ मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है, पेमेंट पीरियड। और इसके अंदर भी जो है ना एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, यानी कि इसके अंदर भी एंड पे की जाती है। बस इसमें उसमें ये है कि उसमें हमें टाइम का पता होता है, इसमें ये है कि इसमें हमें टाइम का नहीं पता है। बस इन दोनों में ये फ़र्क है, इसमें और इसमें। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद इस आगे क्या है इसमें। उसके बाद है बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एन्युटी, के एन्युटी के अंदर बेसिक कैलकुलेशन क्या है। इसमें तीन है टोटल, ए बी और सी। बारी बारी हम पढ़ेंगे। पहले जो ए है वो हम पढ़ने लगे हैं। ए है कैलकुलेशन ऑफ सम। कैलकुलेशन ऑफ सम का मतलब है, मैं आपको डेफिनेशन बुक से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन सम का मतलब है द लमसम अमाउंट टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द एन्युटी, यानी कि एन्युटी जब ख़त्म होगी उसके एंड के ऊपर जो हमें लमसम अमाउंट मिलेगी उसको हम कैलकुलेशन ऑफ सम कहते हैं। कि इसके अंदर जो है ना वो बस हमने एक इन्वेस्टमेंट की होती है और उसके एंड के ऊपर जो हमें इकट्ठी पेमेंट मिलनी है उसको हम कैलकुलेशन ऑफ सम कहते हैं। अब कैलकुलेशन सम के अंदर जो है वो हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैलकुलेशन सम के अंदर ऑर्डिनरी का क्या फार्मूला है और ऑर्डिनरी ड्यू का क्या फार्मूला है। पहले हम ऑर्डिनरी का फार्मूला देख लेते हैं। ऑर्डिनरी का फार्मूला है S इज इक्वल टू R 1 प्लस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ऑर्डिनरी ड्यू का फार्मूला S इज इक्वल टू R 1 प्लस आई N प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई माइनस R। अब इसमें हम देखते हैं जो S है, यानी कि जो ये S है, ये S सम ऑफ एन्युटी है, और जो R है, R ये जो हमारी पेमेंट होगी ना, जो हमने साल में 1200 देना है, फिर दूसरे साल में 1200 देना है, तीसरे साल में 1200 देना है, जो हमारी अमाउंट टू पे होगी पीरियड वाइज, वो हमारा R है। और ये जो N है, ये वाला N, ये है नंबर ऑफ पीरियड्स ड्यूरिंग टर्म ऑफ एन्युटी, यानी कि साल, एक साल है, 2 साल है, 4 महीने हैं, 6 महीने हैं। ये जो महीने या जो गिनती वाला टाइम है ना उसको हम एन कहते हैं, यानी कि ये पीरियड्स का जो टाइम है। उसके बाद आई जो है ये हमारा कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कि कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है। तो ये हमारे फार्मूलाज हैं, और ये फार्मूलाज की आगे मज़ीद डिस्क्रिप्शन है कि एस आर एन और आई इसके अंदर क्या है, जो ये फार्मूलाज के अंदर हमने देखा है। उसके बाद मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये हमने यहाँ पे ए देखा है, कैलकुलेशन ऑफ सम, कैलकुलेशन ऑफ सम है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरी कैलकुलेशन कौन सी है इसकी। नेक्स्ट जो हमारी कैलकुलेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू के अंदर क्या है, इज़ द लमसम अमाउंट टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ द एन्युटी, यानी कि ये एन्युटी का जो भी कोई एग्रीमेंट होता है उसके शुरू में एक लमसम अमाउंट ली जाती है, और वो रिटर्न इन फ्यूचर के अंदर वापस की जाती है। कैसे वापस की जाती है, ये जो लमसम अमाउंट ली जाती है ये जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है, और उसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट शामिल होता है ना, इंटरेस्ट और जो लमसम अमाउंट है उसको जो मिला के हमें वापस मिलती है, वो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है। बाकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इसके अंदर हम फार्मूलाज देख लेते हैं कि फार्मूलाज किस तरह से हैं। इसमें पहला फार्मूला फॉर ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी कैलकुलेशन करनी है तो उसका क्या फार्मूला, वो है P इज इक्वल टू R 1 प्लस आई माइनस एन इंटू आई। ठीक है, इसमें ये वही है, ये हमारी जो पेमेंट होगी बिगिनिंग पे, ये R का मतलब वो पेमेंट है, आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू R 1 माइनस आई माइनस इंटू N माइनस 1 आई प्लस R।
ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिए हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन बता दी है कि ये वो अमाउंट है जो किसी एन्युटी के एग्रीमेंट के स्टार्टिंग में लिया जाता है और इसको फिर फ्यूचर में वापस किया जाता है। फ्यूचर में कैसे वापस किया जाता है, जो अमाउंट लमसम ली जाती है वो प्लस जो उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल हो जाता है उसको ऐड करके सारी जो वापस की जाती है वो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आती है। उसके बाद मज़ीद जो सी वाली कैलकुलेशन है वो कौन सी है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी एन्युटी। परपिचुटी एन्युटी का आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डिनरी ही होती है। ऑर्डिनरी में भी जो है ना वो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि एंड पे पेमेंट की जाती है, इसमें भी पेमेंट एंड पे ही की जाती है, लेकिन इसमें जो टाइम होता है वो इनडेफिनेट होता है कि टाइम का हमें पता नहीं होता। यही बात इधर लिखी हुई है परपिचुटी। ये लिखा है ऑर्डिनरी एन्युटी कंसिडर्ड परपिचुटी इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर इनडेफिनेट पीरियड of time. So this is this is impossible to complete, to compute, not complete, compute मतलब कि गिनना, काउंट करना, ऑफ अमाउंट फॉर द परपिचुटी, के परपिचुटी जो है इसकी अमाउंट को काउंट करना इम्पॉसिबल है। और लेकिन जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर जाके हम इसकी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आर पी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आई। आर वही है हमारी जो पेमेंट होगी 1200 1400 जो भी हमारी डिसाइड होगी पीरियड्स के लिए, पहले साल के लिए इतनी, दूसरे साल इतनी, तीसरे साल इतनी, 1200 1200 1200, वो जो हमारी पेमेंट होगी जो हम लमसम अमाउंट पे कर रहे होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे और उसका जो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी जो है वो आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। तो बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। और अब इसके बाद जो है वो हमने हमारी जो 2.3 एक्सरसाइज है उसको 1 बाय 1 हमने उसके क्वेश्चंस को हमने करना है। और ये तो वो चीज़ थी जो मैं मेरी तरफ से आपके लिए थी कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपना टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए, बस ये चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी लिंक्स हैं वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, उन तक भी जो है वो ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। बाकी इस वीडियो में यही है। नेक्स्ट फिर हम जो है ना वो शुरू करते हैं 2.3।